हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम कर रहे थे अपनी इंग्लिश की फर्स्ट बुक हनी सकल, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट पोएम करेंगे और हमारी पोएम क्या है, अ हाउस अ होम। अब हमें इसमें क्या देखना कि देखो, आप लोगों के लिए लगेगा कि हाउस और होम क्या होते हैं, दोनों एक ही तो हो गए, लेकिन नहीं, हम पोएम के थ्रू जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। हाउस क्या होता है, एक होम क्या होता है। तो यही हमारी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी पोएम है। तो लेट्स स्टार्ट। What is the difference between a house and a home? What is the difference between a house and a home? जैसे ही पोएम का नाम आपने देखा, a house, a home, आप सभी बच्चों के मन में यही सवाल आया होगा, यही क्वेश्चन होगा, यही डाउट होगा कि क्या डिफरेंस होता है। वही हम इसमें देख रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक घर और एक अ, दोनों क्या हम घर ही लेते हैं, लेकिन एक का मतलब होता है मकान और दूसरे का मीनिंग होता है घर। डिस्कस इट विद योर पार्टनर। पार्टनर कौन, जो आपका क्लासमेट है, जो आपका फ्रेंड है, उसके साथ आपको ये डिस्कस करना है। देन रीड द पोएम, उसके बाद पोएम पढ़नी है। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है, इसमें मैं आप लोगों को लिटरेरी डिवाइस भी कराऊंगी। आप बहुत छोटे बच्चे हो, बिल्कुल 6 के बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल किड्स जो होते हैं, तो आप लोगों के लिए लिटरेरी डिवाइस थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक तरह से, लेकिन फिर भी आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लिटरेरी डिवाइस क्या होती हैं कि पोएम को जो पोएट होते हैं, वो अपनी पोएम को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए शब्दों का हेर फेर करते हैं। तो और पोएम में एक इंटरेस्टिंग, एक इफेक्टिवनेस लाने के लिए पोएम में जो जिसको हमें पढ़ते हुए मजा आए, इंटरेस्ट लें, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो जो जो चेंजेस करते हैं, वही लिटरेरी डिवाइस होते हैं अपने पोएम को सजाने के लिए। तो चलो पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रेक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि घर क्या है, मकान। हाउस जो होता है वो एक मकान होता है, किससे बना होता है, ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर से। स्टोन का मतलब हो गया पत्थर। देखो, जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बता रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, उनको लर्न करोगे। ब्रिक का मतलब हो गया ईंट। तो अब इसका मतलब ये हो गया, जो हाउस है, जो घर है या मकान है, जो वो एक ईंट और पत्थर से बना हुआ, एंड वुड दैट्स हार्ड। और अब हमें पता है कि कोई भी घर बनाए, कोई भी बिल्डिंग बनाए, उसमें हम खिड़की दरवाजे तो लगाते ही हैं, तो वो खिड़की दरवाजे जो होते हैं वो हार्ड वुड के बने हुए होते हैं। वही यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि जो मकान बना हुआ है वो हार्ड वुड से बना हुआ है, ईंट और पत्थरों से मिलकर बना हुआ। सम विंडोज ग्लास, कुछ जो विंडो है, ग्लास का मतलब हो गया कांच, जो विंडो है वो कांच की बनी हुई है। एंड परहैप्स अ यार्ड, यार्ड का मतलब होता है कि आपका जो ये घर बना हुआ है वो एरिया कितने में, उसका मेजरमेंट क्या है, वो कितने गज में। यार्ड का मतलब होता है एक तरह से गज, और एक मेजरमेंट भी होता है कि कितने गज में, कितने यार्ड में आपका घर बना हुआ होता है। ये मेजरमेंट हो गया कि ये जो घर है आपका कितने में बना हुआ है, कितने एरिया में बना हुआ है। एक तो ये हो गया यार्ड का मतलब गज या मेजरमेंट। दूसरा हो गया जो आपके घर में आंगन होता है, जो खाली स्पेस होता है फ्रंट में, बैक में, तो वो यार्ड हो गया। यानी फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, आंगन। तो दो तरीके से हम यहाँ पर इसका मीनिंग लेते हैं। जैसे हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं या हाई स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो उसमें यार्ड नहीं होता, यानी उसमें गज नहीं होता, मतलब वहाँ पर आंगन नहीं होते। तो उस मायने में हम इसका मतलब मेजरमेंट ले सकते हैं, गज। और अगर किसी के घर में आंगन है तो वहां पर हम इसका मतलब आंगन से ले सकते हैं। यानी जो ये खाली पड़ा स्पेस जो है घर के आगे और घर के बैक साइड में जो स्पेस हो जाता है, उसको भी यार्ड बोला जाता है। और मेजरमेंट की एक यूनिट भी होती है यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। इट्स ईव्स एंड चिमनीज। ईव्स क्या होती हैं, जो ये देखो ये दीवारें हैं जो यहाँ पर,
और ये रूफ है, जो रूफ को ये कोने मिलाने की जो उसको कोशिश करते हैं, जो मिलाते हैं, जो चारों कोने होते हैं उसको ईव्स बोला जाता है। इसमें कोने होते हैं एंड चिमनीज। जब हम इस तरीके से घर बनाते हैं या कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें धुआं वगैरह बाहर निकालने के लिए या टॉयलेट्स के वहाँ पर ऐसे हम एक पाइप लगाते हैं जिसमें से ये धुआं वगैरह स्मोक वगैरह बाहर चला जाए, तो वो इसी को चिमनीज बोल रहे हैं कि वहाँ पर कुछ चिमनीज होती हैं एंड टाइल फ्लोर्स। और ये सभी हम जानते हैं कि जो फ्लोर होते हैं उसमें टाइल्स लगती हैं। फ्लोर जो होता है वो टाइल से बना होता है एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट ऑफ डोर्स। और उसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं, छत होती है एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और हमें पता है अब रूम्स काफी सारे हैं अगर घर में, तो दरवाजे भी काफी सारे ही होंगे। व्हाट इज अ होम? एक घर क्या होता है? अब देखो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? हाउस के बारे में। अब पोएम पढ़ने के बाद हमें डिफरेंस पता चलेगा एक हाउस में और एक होम में। व्हाट इज अ होम? होम क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इसमें क्या होता है? एक फैमिली रहती है, बहुत ही प्यारी सी लविंग फैमिली रहती है जिसमें हम अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, सिस्टर ब्रदर्स, उनके साथ लविंगली रहते हैं एंड डूइंग फॉर अदर्स। और एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, केयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, होमवर्क में हेल्प करते हैं। खाली टाइम में हम लोग चिट चैट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं जैसे चेस खेला, लूडो खेला, जो भी आप लोगों को पसंद है, वट एवर। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर। और ये एक ऐसा घर होता है जिसमें भाई और बहनें होती हैं एंड फादर्स एंड मदर्स, मम्मी पापा होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। इसमें बहुत सारे एक्ट्स अनसेल्फिश किए जाते हैं। अनसेल्फिश का मतलब हो गया निस्वार्थ भाव से, जिसमें मतलब वापस लेने की, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है, निस्वार्थली जो एक्ट किया जाता है, जैसे पेरेंट्स हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है, हमसे पूछती हैं हमारी पसंद नापसंद, तो और इन रिटर्न उनको ये नहीं चाहिए अगर वो हमारे लिए खाना बनाएगी तो हम उनके लिए कुछ काम करेंगे, उनके लिए बढ़िया सा कुछ और अच्छा खाना बनाएंगे या उनके लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाएंगे। वो इन रिटर्न वो कुछ नहीं चाहती। तो ये अनसेल्फिश एक्ट्स होते हैं जो वहां पर घर में रहकर जो घर के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग। और अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें, सारे खुशी गम मिलकर शेयर करते हैं वो सब। एंड शोइंग, तो देखो शेयरिंग में क्या हो गया, अगर हमारे पास थोड़ा सा खाना बचा है, अगर हम लोगों ने बहुत सारी चॉकलेट्स या आइसक्रीम नहीं लाई है, एक चॉकलेट है अगर हमारे घर में और हम 2 या 3 बहन भाई हैं, तो क्या करेंगे उसकी थोड़ी-थोड़ी बाइट करेंगे, तोड़ेंगे उसमें से थोड़े-थोड़े टुकड़े और तीनों बहन भाई या पेरेंट्स उसको शेयर कर लेते हैं। तो यही होगी काइंडली शेयरिंग। एंड शोइंग योर लव्ड वंस। और अपना प्रेम, अपना प्यार उसके प्रति शो करते हैं। कैसे? अगर वो बीमार हो गए, उनको बुखार हो गया है, तो जल्दी से उनके पास बैठते हैं, उनके फोरहेड को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ पैर दबाने की कोशिश करते हैं या फिर ठंडी पट्टियाँ पानी में भिगोकर उसके फोरहेड पे रखने की कोशिश करते हैं। मतलब या अच्छे-अच्छे जोक्स उनको सुनाते हैं, उसको बेटर फील कराने के लिए। फिर उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा ये खाने का मन है? क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? तो करते हैं ना ऐसे सारे बहन-भाई, जब फैमिली में कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो सारे उसकी केयर भी करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो हमारे नियर डियर वंस होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिस्टर ब्रदर्स होते हैं, तो उसकी हम उनके प्रति केयर दिखाते हैं, केयर करते हैं उनकी। यू आर ऑलवेज केयरिंग। हमेशा केयरिंग होते हैं उनके लिए। अगर बड़ा भाई होगा और उसे लगेगा उसके बहन को कोई गली का छोटा बच्चा उसको छेड़ रहा है, उसको तंग कर रहा है, तो उसके भाई को गुस्सा आएगा कि मैं देखता हूँ उसको ऐसे करते हैं ना। तो सेम वो यही बातें कर रहे हैं। अगर बड़ी बहन होगी और भाई छोटा होगा, अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसको छुपाने की कोशिश करेगी, अपने पेरेंट्स के सामने अपना नाम ले लेते हैं। तो अड़ोस पड़ोस में किसी से अच्छी सी बॉन्डिंग हो या उसको बहन भाई को कोई तंग कर रहा हो तो इस तरीके से पेरेंट्स एकदम आते हैं। तो इस तरीके से जो लव और केयर दिखाई जाती है,
जिसमें फैमिली के मेंबर इकट्ठा रहते हैं, वो एक होम होता है। और जो सिर्फ खाली ईंट पत्थरों से बना दिया गया, जिसमें छत है, जिसमें दीवारें खड़ी हुई हैं, खिड़की दरवाजे हैं, वो क्या हो गया, वो एक हाउस हो गया, जिसमें फैमिली मेंबर नहीं रहते, जिसमें कोई लव एंड केयर नहीं है। एक मकान जो होता है वो आपका घर भी एक मकान होता है, लेकिन उसको घर कौन बनाता है, फैमिली के मेंबर। कैसे एक दूसरे के साथ अपनी बॉन्डिंग शेयर करके, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके, एक दूसरे के प्रति अपनी प्यार, सहानुभूति, दया, केयर दिखाकर, तो एक मकान को घर हम बनाते हैं, उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। ये छोटी सी बहुत प्यारी सी पोएम थी, लॉरेन एम हॉली द्वारा लिखी हुई। लॉरेन एम हॉली ये इस पोएम के माध्यम से हमें क्या जताना चाहती है कि हर किसी का घर एक मकान ही होता है, लेकिन उसे घर एक परिवार बनाता है, एक पूरी फैमिली उसमें रहने वाली, प्रेम से मिलकर सारे सपने इकट्ठा देखे जाते हैं। जब ऐसे करते हैं, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई दूसरा बहन भाई बोलता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ऐसे कोई अच्छी सी मूवी आई है, उसमें सारे बहन भाई बैठकर, पेरेंट्स बैठकर उसमें को देख रहे हैं, कोई टीवी सीरियल है, तो इस तरीके से जब वो एक दूसरे के साथ रहकर अपना टाइम शेयर करते हैं, वो बॉन्डिंग, वो प्रेम, वो प्यार और जो अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं, वो सारे के सारे मिलकर उस मकान को घर बनाते हैं, जो प्यार और प्रेम से बना हुआ होता है। तो आई होप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके लिखिए किन किन बच्चों को लगता है कि उनका घर जो है हाउस है और किन को लगता है होम है। तो जल्दी से और अभी मैंने ऊपर बताया है ब्रेक्स और स्टोन का मतलब, तो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि ब्रेक्स और स्टोन का मतलब क्या है। अब हम देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरेरी डिवाइस हम करेंगे। लिटरेरी डिवाइस क्या होती हैं, जब हम पोएम में देखते हैं राइम स्कीम। राइम क्या होती है कि पोएम में किस तरीके से शब्दों को इतने अच्छे से चुना गया है, शब्दों का जो जो पढ़ते हुए एक ट्यूनिंग, एक लयात्मकता होती है कि वो कैसी है। तो हम जब राइम स्कीम ढूंढते हैं तो उसमें हमें लास्ट, हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना। देखा, हाउस एकदम अलग है, स्टोन बिल्कुल अलग है, हार्ड एकदम अलग है, ग्लास, यार्ड। तो जो जो अलग होते जाएंगे हम उनको नाम देते जाएंगे। तो देखो ये हाउस, इसको हमने ए नाम दिया। स्टोन, हाउस और स्टोन एक दूसरे से मैच नहीं करता तो हमने इसको बी नाम दिया। हार्ड, हाउस, स्टोन, हार्ड बिल्कुल अलग है तो इसको हमने सी नाम दे दिया। हाउस, स्टोन, हार्ड, ग्लास, हाउस, ग्लास एक जैसे नहीं, इसको हमने डी नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पर है हार्ड, यार्ड एक जैसा है, तो अब हमारी राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी सी डी सी। आगे अगर हम ऐसे ही चलेंगे, अगर 4 लाइन लेंगे तो फिर से अलग अलग आएंगे, अगर हम 5 लाइन लेंगे तो फिर इस तरीके से हमें पूरी लाइंस को नाम देते हुए चलना है। अगर कोई वर्ड एक जैसा मिले, यहाँ पर हार्ड है, यहाँ पर यार्ड है, दोनों को हमने सेम नाम दिया है, तो इस तरीके से हम अपनी राइम स्कीम बनाएंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम। आई होप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ये जो इसकी एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।